न्यूनतम वेतन तय करने वाली सरकार ही यदि सरकार के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन न दे तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा कैसे होगी। आज सरकार मिड डे मील कर्मचारियों को मात्र 3,500 रुपये महीना दे रही है। ऐसे में उनके घर का गुजारा भी नहीं हो सकता है। साथ ही पिछले काफ़ी समय से मिड डे मील वर्कर्स मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार पक्का करे ताकि उनका भविष्य मजबूत हो, लेकिन सरकार उनकी ये मांगें नहीं मान रही है। ये सब बातें आज क्रांतिमान पार्क में मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित प्रदर्शन के दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने कही। उनका कहना है कि सरकार को समझना चाहिए कि एक मिड डे मील वर्कर के पीछे उसका परिवार होता है जिसका मात्र 3,500 में गुजारा संभव नहीं है। साथ ही सरकार इन कर्मचारियों से दूसरे काम करवा रही है जबकि उनका काम सिर्फ मिड डे मील बनाना है। उन्होंने कहा कि वो अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे तब तक जब तक कि सरकार उनके मांगे नहीं मानती है। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाएं ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17, हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। ये मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा के नेतृत्व में जो हिसार जो जिला है उसकी सैकड़ों वर्कर यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं CITU के नेतृत्व में, और हम मांग कर रहे हैं कि मिड डे मील की जो स्कीम शुरू हुए 20 साल हो चुके हैं, अभी तक ये कच्चे कर्मचारी हैं। और कच्चे कर्मचारी क्या, अभी भी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलकर भी इनको न्यूनतम वेतन नहीं दे रही है। मानदेय केवल हमें 10 महीने का मिलता है 1 साल में, और वो भी केवल 3,500 रुपये। आज के दिन 3,500 रुपये में गुजारा संभव नहीं है। जब कोरोना के चलते हुए बहुत सारे रोजगार और भी काम धंधे घरों के प्रभावित हुए हैं, तो इसी आमदन पर जो है हम जिंदा हैं। तो इसलिए हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। और ज़्यादातर जो मिड डे मील वर्कर हैं उनमें एकल महिलाएं हैं, वे विधवा महिलाएं हैं। और अभी जो तय मानदेय है वो भी 4-4, 5-5 महीनों से वो नहीं आया है, तो कैसे परिवार का गुजारा हो। एक हम ये मांग कर रहे हैं कि जो स्कूलों में मिड डे मील वर्कर से बेगार करवाई जा रही है, उनसे सफाई करवाई जा रही है, झाड़ू लगवाए जा रहे हैं, माली के काम करवाए जा रहे हैं, जबकि कानून में जो है तय ये है कि उनको केवल खाना बनाना और खाना बच्चों को परोसना है। इसलिए जो है हम इस बात के लिए, इसके विरोध में जो है आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि जब बच्चे हैं स्कूल के अंदर, टीचर भी परमानेंट है, तो मिड डे मील वर्कर्स को भी वो पक्का किया जाना चाहिए। और तब तक हरियाणा सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो ज़रूर सरकार लागू करे। उनको सामाजिक सुरक्षा हमें प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें ESI के तहत हमें कवर हो, हमारा PF कवर हो। एक मामला और अभी सरकार ने चिट्ठी जारी करी है कि 60 साल से ऊपर जो मिड डे मील वर्कर है उसको नौकरी से हटाया जाएगा। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आंगनवाड़ी के अंदर भी रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है, तो कम से कम 65 साल जो है मिड डे मील में भी खाना बनता है। और उसके लिए एक प्रोविज़न हमने पहले से ये करवाया था कि हेल्थ उनका मेडिकल हो जाए और 65 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट की जाए। और जब रिटायर किया जाए मिड डे मील वर्कर को, तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए उसको वो मदद उसको मिलनी चाहिए, और उसकी आधी पेंशन जो है वो शुरू होनी चाहिए। इन मांगों को लेके आज हम यहाँ CITU के नेतृत्व में क्रांतिमान पार्क से हमने प्रदर्शन शुरू करते हुए हम DC ऑफिस, सचिवालय ऑफिस पर आए हैं। और मुख्यमंत्री के नाम हमने अपना ज्ञापन वो भेजा है, और हमने सरकार को चेतावनी दी है। हमने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम जल्दी आपकी मांगों की कठोर समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं किया है। इसलिए हम आंदोलन आगे भी करेंगे। 15 तारीख को भी निजीकरण विरोधी दिवस वो भी मनाएंगे, और 26 तारीख को जो पूरे देश के अंदर जो भारत बंद का आह्वान किसान आंदोलन ने किया, जिसमें मजदूर संगठन भी शामिल है, तो मिड डे मील वर्कर्स भी उसमें बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी करेंगे। जबकि टीचर मोदी जी ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे कि लोग ने किसी भी तनख्वाह या मकान मालिक किसी का कुछ नहीं कटेगा, लेकिन ये कहने की बातें थी। क्या हमारी मजबूरी की, हमें तो तनख्वाह तक नहीं दी जा रही, ना ही हमारे को ये कहा जा रहा है कि ये बेचारी हट जाओ जी, यही बार बार मैडमें कहती हैं। क्या इस पर आपने लेटर जारी किया है स्कूलों में? क्या वो अपनी बैठी चलाती हैं? और मैडमें को हर तनख्वाह मिली है, उनको हर चीज़ मिलती है। क्या गरीब, मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों के बारे में सोचता हूँ, हमें ये तो बताओ कि आपने कौन सी गरीबों की भलाई की? झूठे वादे देने के अलावा
आपने कुछ भी गरीबों के लिए नहीं किया। हमें तो ये भी नहीं पता, किसी बहनों का पति नहीं है, किसी के बहनों के पति शराब पीते हैं, कई बहुत मजबूरी हैं। आपने कभी सोचा कि वो बहनें कैसे गुजारा करती हैं? महिलाएं ऐसी हैं कि कई तो अपने बच्चों को एक कप चाय पिलाने के लिए भी तरसती हैं। तो 3,500 दे के हमारी उसमें आए दिसंबर की कटकी जी, अब जून की कटकी जी, अब जनवरी की कटकी जी, तो हमें दी कौन सी जा रही है? ये तो हमें समझाओ। हमारा ये पत्र भेजो कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है। कोई भी महिला 60 साल की हटा सकते हो क्या? इतने बड़े मंत्री हैं, जो भी काम करे हैं, आप हट जाओगे? आप बैठ जाओ, आप भी ना सोचो देश के लिए, जो कि वो हमारे को अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचने देते। हमें देखते क्या 3,500 में क्या बनता है? अगर हम बीमार हो जाते हैं तो एक पर्ची अस्पताल में 500 की कटती है, तो एक दिन की भी दवाई नहीं आती। तो हम जैसे तो पहले भी हाथ फैला के लोगों पे मांगते थे, अब भी हाथ फैला के हमें मजबूरी में मांगना ही पड़ता है। हमें ये बताओ, जो आपने इतने वोट लेने के लिए तो कोई ऐसे दावे कर देते हो, ये करेंगे जी, ये करेंगे जी, ये करेंगे जी, जब बेचारी महिलाओं के इतने आंसू निकलते हैं तो भी हम गरीबों पे कोई तरस नहीं खाता। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।